हेलो गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर जो कल में पीडीएफ दिया था परसेंटेज का। तो परसेंटेज कॉम्पिटिटिव में एग्जाम में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो परसेंटेज के कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने जाएंगे कि परसेंटेज चीज होता क्या है। कल मैंने दिया था जो पीडीएफ में, वो परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू एंड डेसिमल वैल्यू का एक चार्ट दिया था। वो बहुत ही ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हम लोग परसेंटेज का जो एक चीज़ याद रखेंगे, परसेंटेज इसका सिंबल रहता है ये, और इसका जो वैल्यू हम लोगों को याद रखना है 1/100। ठीक है, तो अभी समझते हैं परसेंटेज क्या है। पकड़ लीजिए, बाजार में एक सामान सेल हो रहा है 1000 रुपीज़ का। दुकानदार बोल रहे उसमें अब 50% ऑफ है, तो आप उसको कितना पे करोगे? सिंपल सी बात है, अगर 50% ऑफ है, 1000 में से उसका आधा कम है, आधा 50 मतलब आधा, मतलब 500 कम है, तो आप दुकानदार को 500 रुपया पे करोगे। वही तो बात समझ में आ रहा है ना। तो ये 50% का मतलब हम लोग को समझ में आ रहा है कि आधा। ये आधा आता कैसे है? आधा ऐसे ही आता है, 50% का 50 लिखो, इंटू करना है आपको परसेंटेज का बदले में क्या वैल्यू लिखना है, 1/100। इसके साथ 1/100। ठीक है, अभी देखो ये क्या होगा, 100 नीचे में रहेगा, 50 इंटू 1 मतलब 50। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब काटेंगे तो 50 से इसको 1 टाइम, 50 से 100 को 2 टाइम, मतलब फ्रैक्शन घूम के क्या आ रहा है, हाफ। वही चीज 50 जो परसेंट है उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ रहा है, हाफ। समझ में आ रहा है? कल जो मैंने आपको चार्ट दिया, फ्रैक्शन से परसेंट, परसेंट से फ्रैक्शन, उसी का डेसिमल वैल्यू। ये तो डायरेक्ट कट गया। तो ये चीज हमको याद रखना है कि 50% का फ्रैक्शन वैल्यू आ गया हाफ। हाँ, ठीक उसी तरह अगर 10% बोलूंगा तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा, 10 के जगह पे 10, परसेंट के बदले में मेरे को क्या लिखना है, 1/100। और अभी क्या होगा, 100 नीचे में 10 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ही रहेगा। 10 का टेबल पर होगा तो 10 से 1 टाइम, 10 से 100 को 10 टाइम, तो 1/10। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, 10% जो होता है उसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ठीक है, वही चीज है फ्रैक्शन वैल्यू और जो परसेंटेज में हम लोग यूज करते हैं। अभी आपको और एक चीज समझाते हैं, जो ये एक्चुअली होता क्या है परसेंटेज मैथ्स में, ये कन्वर्शन। देखते हैं और एक एग्जांपल। देखो, पहले जो हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था 1000, उसका 50% ऑफ मांगा था। 50% ऑफ मतलब 500 ऑफ, रुपीज 500 ऑफ। ठीक है, इसको तो हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में, परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आया था, हाफ, हम लोगों ने सॉल्व किया था। इसी चीज का जो 1000 का 50% माइनस करके हम लोग का 100 रुपीज आया, सॉरी 500 आया, इसको मैथमेटिकली कैसे करेंगे। देखो, 1000 उसका कितना परसेंट ऑफ, 50% ऑफ। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे, 1000 इंटू 50 इंटू परसेंट के बदले में मैंने क्या बोला था, 1/100। अभी इसको काटेंगे हम लोग, किसके साथ किसको काटना है। हम्म अब यहाँ पे देखो, ये जो 2 जीरो है, इस 2 जीरो के साथ इसका 2 जीरो काटेंगे, तो इधर रह गया 10,
इंटू वहाँ पे 50, ऊपर रह गया 1, काट दिया तो नीचे रह गया 1। तो नीचे 1 रहता है, इसका कोई मतलब नहीं रहता है, इसको नहीं देने से भी होता है। तो वैल्यू हो गया, कितना हो गया हमारा 10, 50 एंड 1, मतलब 500, 5 और 2 जीरो, मतलब 1000 का 50% वैल्यू कितना निकला हम लोगों का, 500 ऑफ। उसका जो जो दिखने में क्या हो रहा है, 1000 का हाफ, 1000 का हाफ। ठीक है, ये रह गया हम लोग का नॉर्मल प्रोसेस, जो हम लोग 1000 का 50% निकाले हैं। जी, हम लोग को अभी पता है कि 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, हाफ। ये दोनों बराबर हैं। सेम चीज 1000 अगर एमआरपी है, 50% ऑफ है, इस चीज को हम लोग इसकी तरह लॉन्ग प्रोसेस से ना करके डायरेक्ट करेंगे 1000 का हाफ, मतलब 50%। हाफ मतलब इसको यहाँ से काटेंगे तो 500 बार, तो 500 इंटू 1 तो 500, ये। ठीक है, और एक एग्जांपल में हम लोग समझते और एक लेते हैं। अभी पकड़ लो, एक सामान का प्राइस है, सॉरी 800, ऑफ बोल रहा है 25%। इसको अगर हम लोग सिंपल प्रोसेस से करेंगे तो कैसे करेंगे, 800 का 25% हमको निकालना है पहले। 800 इंटू 25% का 25% के बदले में हमको लिखना है 1/100। देखो अभी 00 और इसका 00 कटेगा, तो रहेगा क्या, 8 इंटू 25 इंटू 1, नीचे का 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। तभी इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तीनों अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैं और बेसिक तरीके से तोड़ के दिखाता हूँ, ताकि मैं ये समझ के मैथ्स करवा रहा हूँ कि आप लोगों को किसी को मैथ्स आता नहीं, मैथ्स में आप लोग जीरो हो। एकदम तोड़ फोड़ के एकदम बेसिक से आपको सिखाऊंगा कि आप पूरा क्लियर हो जाओ, क्योंकि मैथ्स नहीं सीखोगे तो कॉम्पिटिटिव नहीं निकलेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40, रह गया 4, 8 2 जा 16 एंड 4 20, मतलब 200 इंटू 1, अल्टीमेट में क्या आएगा 200। ये आपका ऑफ जो बोला है 200 रुपीज आपका ऑफ, मतलब 800 दाम है, उसमें से आपको 200 रुपया नहीं देना है, तो आपको देना है कितना, 600 रुपया। अभी तो ये नॉर्मल प्रोसेस से हम लोगों ने किए इस मैथ्स को, लेकिन अभी इसको कैसे करना है, फ्रैक्शन वैल्यू। जैसे पिछले स्लाइड में 50% का फ्रैक्शन वैल्यू मिला था हम लोगों को हाफ, अभी इस 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, 25% सिंपल 25% के बदले में 1/100, और 100 तो नीचे है, 25 ऊपर। अगर अभी हम लोग काटेंगे तो 5 से अगर काटेंगे तो 5 से 5 टाइम्स, और 5 से 100 को काटेंगे 20 टाइम्स, फिर 5 से काटेंगे 1 टाइम्स, 5 से 20 को काटेंगे 4 टाइम्स। दैट मीन्स हमको क्या आ रहा है, 1/4। ठीक है, ये जो हम लोग काटे हैं 25 से हम लोग डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 25 से इसको 1 टाइम, 25 से 100 को 4 टाइम्स। ये 1/4 आ रहा है फ्रैक्शन वैल्यू किसका, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अभी जो यहाँ पे जो मैथ्स किया हूँ ना मैंने, 800 का 25% कितना घुमा फिरा के, इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे, 800 रुपीज का 25% इसका इक्विवेलेंट क्या है, 1/4, मतलब 800 का
4 भाग का 1 भाग मेरे को लेना है जो 25% का बराबर होगा। तो 4 से अगर 800 को काटेंगे तो 200 बार जाएगा, तो हम लोगों का वैल्यू आ गया कितना, 200, जो बराबर है 25% का, जो यहाँ पे हम लोगों ने मैथ्स में किए हैं। ठीक है, तो ये सब इतना बड़ा सा झंझट को हटाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू लेना पड़ता है। ये तो रहेगा सिंपल सिंपल चीज, 50, 25, लेकिन एग्जाम में ये सब नहीं आएगा। एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में आएगा कि आपको निकालना है 900 का 33 होल्ड 1/3%। अभी इसी चीज को अगर हम लोग नॉर्मल प्रोसेस में करने जाएंगे तो कैसे करना पड़ेगा, 900 इंटू 33 मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 3 जा 99, मतलब इसको क्या कैसे करते हैं, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई, 33 3 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर जो यहाँ पे जो 1 रहता है इसको ऐड करना पड़ता है इसके साथ, मतलब 100, नीचे रह गया 3, ऊपर रह गया 100, हो गया, ये हो गया, मतलब 100/3%। ये मिक्स फ्रैक्शन से हम नॉर्मल फ्रैक्शन पे लाया इतना परसेंट। तो नॉर्मल मैथमेटिक्स जो करेंगे उसको कैसे करना पड़ेगा, 900 इंटू 100/3, ठीक है, परसेंटेज के बदले में क्या लाना है हमको, 1/100, ठीक है। मतलब क्या है देखो, समझो धीरे धीरे, 900 इंटू, जो मैंने बोला था पहले में जो किया था हम लोग 25% ऐसे करता था, तो क्या लिखता था, 25% को ऊपर 100 को नीचे। इसी तरह यहाँ पे हम लोगों को परसेंट कितना आ रहा है अभी, 100/3, मतलब 100/3%, इसको ऊपर और 100 नीचे। इसके तरह यहाँ पे 25% था तो उसको ऊपर दिया फ्रैक्शन जब निकालते थे, और इसके नीचे 100 था। इसी तरह यहाँ पे परसेंट कितना है अभी, 100/3, तो 100/3 ऊपर नीचे 100। इसको जब और कैलकुलेट करेंगे कैसे निकलेंगे, 100 इंटू, अभी क्या होगा, ये ऊपर का जो 100/3 है सेम रहेगा, और नीचे का जो 100 है ये क्या होगा, उसको उल्टा होता है, मतलब इसके नीचे भी हमेशा एक इमेजिन करके एक रहता है, ठीक है, तो उसका उल्टा हो जाता है ऐसे, मतलब फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन रह के ऐसे डिवीजन अगर रहता है तो नीचे वाला उल्टा करना पड़ता है। 100/3 तो लिखा हूँ, ये नीचे 100 के नीचे जो 1 है इसको ऊपर लेना पड़ता है, नीचे 100। अभी इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, इस 100 से ये 100 कटेगा 1 टाइम, अभी 3 से 900 को कटेगा 300 टाइम। तो ऊपर में क्या क्या वैल्यू आ रहा है, 300 इंटू 1 इंटू 1, मतलब 300, ये बराबर किसका आ रहा है, 33% का वैल्यू, 33 होल 1/3 का वैल्यू आ रहा है 300, किसके ऊपर, इसका वैल्यू जब कर रहा हूँ 900 के ऊपर, मतलब 900 का 33 एंड 1/3%, उसका वैल्यू कितना आ रहा है, 300। देखो इसी चीज को निकालने के लिए मेरे को कितना लंबा चौड़ा कहानी इधर लिखना पड़ रहा है, लेकिन इस टाइप की मिक्स एंड झंझट वाला परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए मेरे को, हम लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू का जरूरत पड़ता है। अभी ये जो है 33 होल 1/3 का मिक्स फ्रैक्शन परसेंटेज जो है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3, ठीक है, मतलब 33 1/3% इज इक्वल टू 1/3। तो अभी मेरे को 33 1/3% ऑफ 900 निकालने के बदले में, अगर मैं 900 का 1/3 मतलब
इसका 3 भाग करके एक भाग ले लूँ तो अल्टीमेट घूम के क्या आएगा देखो, 3 से 900 को भाग करेंगे तो 300, घूम फिर के आ गया 300। जो मेरे को चुटकी पे ये चीज आ रहा है, जो चुटकी पे आ गया 300, लेकिन वही 300 लाने के लिए मेरे को इतना सारा समझाना पड़ा आपको। ठीक है, इसी कारण परसेंटेज को, परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोगों को जानना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो जितना सारा मैंने उधर दिया था उस पीडीएफ में, सब का सब परसेंट का फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का परसेंट कैसे कन्वर्ट हुआ है, वो भी चीज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। सिखाने के बाद मैं आपको धीरे धीरे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज मैथ्स पे जाऊंगा। क्यों डिटेल्स पे मैथ्स को अगर पूरा हर मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग समझना है तो 1 साल लग जाएगा। कि मैं चाहूंगा कि कम मेहनत से जितना जल्दी हो सके आप लोगों का सक्सेस मिले, तो पहले फंडामेंटल समझा के, आपको कॉन्सेप्ट समझा के, जो रिपीटेड क्वेश्चंस असम गवर्नमेंट के एग्जाम पे या सेंट्रल एसएससी वो सब में आता है, वो प्रैक्टिस कराऊं ताकि आपको जल्दी सीखे और जल्दी एग्जाम अटेंड करके आप पास कर पाए। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं इधर ही कंप्लीट करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो आएगा कल परसों में। ठीक है, बाय।